Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास 2 में पार्ट 3 म्याऊ म्याऊ कविता का अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। नोक क्या होता है? तो कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसमें नोक निकला हुआ होता है। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है? चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। उस कविता में क्या था बच्चों? उस कविता में था कि चूहिया क्या की थी? उस लड़की के नाक के नोक पर चोटी काट ली थी। अब प्रश्न क्या है? किन किन चीजों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र बनाओ। अब आपको बताना है कि किन किन चीजों का नोक निकला हुआ होता है, उसका चित्र बनाओ और उसका नाम लिखो। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पिक्चर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। अब इस चित्र को देखकर उसका नाम लिखना है। चलिए हम लोग पहला चित्र देखते हैं। क्या है? पहला चित्र है, हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं। बताओ क्या है? ये है कलम। क्या है? कलम। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। म क्या बना? कलम। क्या है ये? क्या चीज का चित्र है? ये है कलम। अगला देखो और बताओ। इसको भी हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं। अब बताओ यह क्या चीज का चित्र है? ये है पेंसिल। क्या है? पेंसिल। अब हम लोग इसका भी नाम लिख लेते हैं। क्या है? पेंसिल। अगला देखते हैं। क्या है? ये क्या है? देखो और सोचो। बताओ यह क्या चीज का चित्र है? ये है, चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को संकेत दे देती हूँ। अब यहाँ पर बताओगे कि इसको हम लोग कपड़ा सिलने के लिए यूज करते हैं। अब बताओ यह क्या है? ये है सुई। क्या है? सुई। अगला चित्र देखो और बताओ यह क्या चीज का चित्र है? ये है, हम लोग इसको धनुष में लगाकर किसी भी दूसरे जीव को मारते हैं। चलो बताओ यह क्या चीज का चित्र है? ये है तीर। क्या है? तीर। चलिए अब हम इसका भी नाम लिख देते हैं। अब अगला चित्र देखो और बताओ कि यह क्या है? यह हम लोग सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं। अब बताओ कि यह क्या है? यह है चाकू। क्या है? चाकू। अब ये देखो और बताओ यह क्या चीज का चित्र है? सोचो और बताओ। यह कील का चित्र है। क्या है? कील। हम लोग कपड़ा टांगने के लिए या हैंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कील ठोकते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? इसका भी नाम लिख देंगे। क्या है? कील। अब चलिए जो हम लोग शब्द लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? कलम, पेंसिल, सुई। क्या है? तीर। क्या है? चाकू। ये क्या है?
नोक निकला हुआ था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चूटी। अब चूटी टॉपिक का हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चूटी अंगूठा और उंगलियों से भरी जाती है। चूटी हम लोग कैसे काटते हैं? तो अंगूठा और उंगलियों का उपयोग करके, यूज करके, और हम लोग क्या करते हैं? चूटी काटते हैं। तो अब प्रश्न क्या है? अंगूठा और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे हम लोग अंगूठा और उंगली का यूज करके यहाँ पर क्या करते हैं? चूटी काट सकते हैं। वैसे ही आपको चार शब्द, चार वस्तु का नाम बताना है जिसे हम लोग उंगली और अंगूठा का यूज करते हैं। चलिए हम लोग इसमें पहला शब्द क्या लिख सकते हैं? पहला हम लोग लिख सकते हैं चुटकी बजाना। क्या होगा? चुटकी चुटकी बजाना। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? तो उंगली और अंगूठा का यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं कोई भी चीज। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखना। क्या हम लोग पढ़ते भी हैं क्या उंगली से? नहीं, हम लोग सिर्फ लिखते हैं उंगली से। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालना। सुई में अगर धागा डालना हो तो भी हम लोग क्या करते हैं? अंगूठा और उंगलियों का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्या करते हैं? हम लोग कैरम खेलने के लिए भी क्या करते हैं? इस उंगली का यूज करते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं कैरम खेलना। मीन्स हम लोग चार ऐसे वस्तु का नाम लिखे हैं जिसमें हम लोग इस फिंगर, इस अंगूठा और उंगलियों का यूज करते हैं। पहला क्या है? चुटकी बजाना। दूसरा लिखना। तीसरा सुई में धागा डालना। चौथा कैरम खेलना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? तो कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम के साथ क्या खेलते हैं? बोर्ड पर खेलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैरम बोर्ड। खेलना। चौथा क्या हुआ? कैरम बोर्ड खेलना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखे हैं, ऐसा शब्द लिखे हैं जिसमें हम लोग इस उंगली को और इस अंगूठा का यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।